हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं इन्फेंसी, दूसरा आता है चाइल्डहुड, तीसरा आता है अडोलसेंस और चौथा आता है अडल्टहुड। सो एक एक करके हम इन सभी के बारे में आज पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन होंगे वो आपको जल्द से जल्द मिल सकें और आप एग्ज़ाम की तैयारी मेरे साथ कर सको। सबसे पहले हमारा आता है इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज है। इस स्टेज में हम क्या लेते हैं, 0 से 2 साल की एज है जो बच्चे की, वो इसमें आते हैं। इसका जो ज़्यादातर पूछे जाने वाला सवाल है कि सबसे तेज़ी से जो हमारी ग्रोथ होती है वो किस एज में होती है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, जो रैपिड ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, वो इस एज में होता है। रैपिड ग्रोथ किस एज में होती है? इन्फेंसी स्टेज में होती है। ठीक है, इसे हम सेंसरी मोटर भी कहते हैं, सेंसरी मोटर एज भी कहा जाता है इसे, सेंसरी मोटर एज भी कहा जाता है। इसमें हमें कौन से पॉइंट पर पता चल गए? 0 से 2 साल की एज को हम क्या कहते हैं? इन्फेंसी। रैपिड ग्रोथ कहाँ किस एज में होती है? 0 से 2 साल या इन्फेंसी स्टेज में। जब इसे और भी क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर भी कहते हैं। आगे आता है हमारा चाइल्डहुड। आगे आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में हम एज रखते हैं 2 से 12 साल तक की। 2 से 12 साल तक की एज इसमें आ जाती है और फर्दर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 2 से 6 साल की एज तक और 6 से 12 साल तक की एज तक। 2 से 6 साल तक की जो एज है, 2 से 6 साल तक की जो एज है, इसे हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। इसे और भी इस नाम से जाना जाता है, जैसे प्री चाइल्डहुड भी कहा जाता है इसे, प्री चाइल्डहुड एज। ठीक है, और इसे प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि बच्चे का जो मतलब लाइफ है उसका गोल्डन पीरियड किसे कहा जाता है या सुनहरी काल किसे कहा जाता है? तो सुनहरी काल कहा जाता है प्री स्कूल एज को। प्री स्कूल एज कह लो, अर्ली चाइल्डहुड एज कह लो, जहाँ प्री चाइल्डहुड एज कह लो, इसे बच्चे का हम सुनहरी काल कहते हैं। ठीक है, गोल्डन पीरियड कहते हैं, गोल्डन पीरियड कहते हैं। साथ साथ आप हैंड रिटन नोट्स अपने तैयार करते जाना, क्योंकि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम को पास करना चाहते हो तो आपके हैंड रिटन नोटिस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं 6 से 12 साल तक की एज के, देखते हैं इसे क्या कहते हैं। ठीक है, 6 से 12 साल तक की एज जो होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे हम पोस्ट चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं, पोस्ट चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पोस्ट चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं और इसे मिडल चाइल्डहुड भी कहा जाता है, मिडल चाइल्डहुड एज भी कहा जाता है। ये हमारा चाइल्डहुड कंप्लीट हो गया। इससे आगे हम पढ़ते हैं अडोलसेंस क्या होता है। अडोलसेंस, अडोलसेंस में प्यारे बच्चों हम 12 से 18 साल की एज को लेते हैं, 12 से 18 साल की एज को लेते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज पूछी जाती है बार बार, चाहे आप एचटेट का एग्ज़ाम देख लो, सीटेट का देख लो, वहाँ तो ये अक्सर ही पूछा जा रहा है। ठीक है, और लगातार पूछा जा रहा है। तो प्यूबर्टी एज होती है हमारी 11 से लेके 14 साल तक की एज को हम प्यूबर्टी एज कहते हैं। अडोलसेंस जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लेना। एक तो लड़कियों में, गर्ल्स में फिज़िकल चेंजेस ज़्यादा होंगे, गर्ल्स में
फिज़िकल चेंजेस इस एज में ज़्यादा होंगे लड़कियों के मतलब कंपैरेटिव फिज़िकल चेंजेस लड़कियों में ज़्यादा होंगे। ठीक है, फिज़िकल चेंजेस ज़्यादा होंगे, फिज़िकल चेंजेस ज़्यादा होंगे। और सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए, पीयर प्रेशर इस एज में ज़्यादा होता है। पीयर प्रेशर मतलब जो आपके साथी होंगे उनका प्रभाव आप पे ज़्यादा होगा। स्ट्रेस और स्ट्रॉम इस एज में ज़्यादा पड़ते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की जो अवस्था है वो इस एज में ज़्यादा होती है। ठीक है, बच्चा जो अपने फैसले हैं वो अपने आप लेना चाहता है। ठीक है, माँ बाप से जो है फैमिली को कुछ नहीं इम्पोर्टेंस देता, अपने पीयर ग्रुप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी अडल्टहुड एज। अडल्टहुड एज में हम 18 साल के बाद, 18 के अबव जो होते हैं एज होती है उसे हम इसमें अडल्टहुड एज में रखते हैं। ठीक है, बालकपन भी कह देते हैं इसे। और इसे भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है यंग अडल्टहुड और दूसरा है लेटर अडल्टहुड। ठीक है, यंग अडल्टहुड में जो भी टेंशन होगी वो अपने लिए ली जाएगी। ठीक है, टेंशन होगी वो अपने लिए जाएगी। और यहाँ में लेटर अडल्टहुड में क्या होगा, परिवार के लिए, फैमिली को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। फैमिली के लिए जो है टेंशन ली जाएगी। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, सीटेट, पीटेट और एचटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।